देखिए क्या मामला है ये? हाँ। ये मैं यहाँ सेलाकुई निवासी हूँ। हाँ। और मैं 43 मेरी एज है, मेरे हस्बैंड है 48 के आसपास इनकी एज है। हम लोग यहाँ पर मतलब मेरा जन्म स्थान ही यहीं पर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे बगल में सायरी गैरोला रहती है, जो एक बहुत बड़ी भू माफिया है। हाँ। और पता नहीं इसके किन किन लोगों से लिंक है, ठीक है ना, जिस हाँ। वजह से इसने हमें बहुत ही प्रताड़ित किया है। हाँ। और पहले तो देखो जमीनों को कोई पूछता नहीं था ना, ना, उस समय देखो कोई वो नहीं था। अब जब से थोड़ा जमीनों के रेट बढ़ने लगे, हाँ। होने लगे, हाँ। तो इसने भू माफियाओं के साथ मिलके जो है हमें 2012 से इसने प्रताड़ित करना शुरू किया। अच्छा। तब इसने एक फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर डाला। हाँ। उस समय मेरे ससुर जी जीवित थे। अच्छा। तो मेरे ससुर जी को बहुत ज्यादा इसने परेशान किया। इसने पैसों की डिमांड की कि आप मुझे पैसे दो, हाँ। वरना जो है मैं आपकी जमीन जो है हड़प कर लूंगी। तुम तो अनपढ़ हो, मेरे सामने तुम क्या कर मैं पाओ? कब्जा दूंगी बोल के हाँ। जमीन। बिल्कुल। और जो है आप अगर पता करोगे, होशियार सिंह ठाकुर मेरे ससुर का नाम है। हाँ। आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, आपको उनके पास हमारी रजिस्ट्री और हमारी फर्द मिलेगी। हाँ, आप पूरे उत्तराखंड में पता करिए, देहरादून से लेके विकासनगर तक के प्रॉपर्टी डीलरों में वो सारे प्रॉपर्टी डीलर डेली यहाँ आते थे और मेरे ससुर जी को जो है धमकी देते थे कि हम जो है ये हम इसमें कब्जा करेंगे, हम ले लेंगे। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ उस समय यहाँ नहीं रहते थे। हम लोग जो है हमेशा फौज में ही रहे। अच्छा, आप एक शहीद की बहन हो? हाँ, सत्येंद्र चौहान की। हाँ जी। जो मुजफ्फर कांड में शहीद हुए थे उत्तराखंड क्रांति। मैं इस चीज को कभी ऐसे लाना नहीं चाहती थी। मैं किसी चीज का कोई ऐसा फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, हाँ, है ना। मैंने कभी इस तरह से बोला नहीं है, क्योंकि मुझे अपने गढ़वाली भाइयों पे, अपने गढ़वाली बहनों पे मुझे पूरा भरोसा था कि हम सब एक हैं और हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये उत्तराखंड ऐसे नहीं बना। हम सब लोगों ने कंधे से खून दिया अपना खून पसीना बहाया। किस तरह से हमने उत्तराखंड को लिया है। तो मुझे था कि 42 शहादत गई है हमारे। हाँ। मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ पूरा उत्तराखंड है, मेरे साथ सब लोग हैं, है ना। अब आप एक फौजी की पत्नी हो। हाँ, मेरा पति इतने साल सेवा करके आए, फौज देश की सेवा करके आए और अब यहाँ परेशान कर रही है लोग। बहुत ही बुरी तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ जांच हो, जांच करो ना। मैं किस किस के पास नहीं गई, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी संतरी मंत्री, मैं सबके पास गई अपनी गुहार लगाने के लिए कि जब जमीन मेरी, आप इधर आके देखिए, जब मैं इस वहां तक मैं इसको बोती हूँ, ये पूरा, जब ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, वो घर मेरा है, ये पूरा का पूरा मैं बोती हूँ। ये कौन है जो मुझे सेलाकुई में नहीं जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई कागजों में तो काम नहीं हो रहा ना कि कागज में हो रहा है और मैं उसे बंद कर देती हूँ। इतना बड़ा खेत है, डेली मैं इसको बोती हूँ, है ना। सारा हमारा इसमें पूरा, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, वही तो, है ना। कोई हम ऐसे 420 बाकायदा ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री की उस पार उनकी है, बाउंड्री की इस पार है। लेकिन ये लेडी कहती है कि ये जमीन हमारी है, मैंने कब्जा कर रखा है। क्योंकि इनकी रजिस्ट्री है, फर्द है इनके नाम पे, सब कुछ है। फिर भी ये झूठ फूट में ये एक भू माफिया है। ये लेडी एक भू माफिया है और इनको परेशान कर रही। इनके ससुर, जब इनके ससुर जी भी जिंदे थे तब से ये परेशान करती आ रही है। और ये भाई रिटायरमेंट आए हैं, 1-2 साल हुए मेरे ख्याल से मुश्किल से इनको। हाँ, अब इनको परेशान किया जा रहा है। ये एक मतलब ये है कि देखो इन्होंने कितने साल देश की सेवा की आपने। मैं पूर्व सैनिक हूँ, 26 साल में सेना में नौकरी करके आया हूँ। अच्छा, और मैंने बहुत ही अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी को निभाया है, हाँ। किया है, ठीक है। और हम इन जालसाजों में क्योंकि हमें इस बारे में इतना पता नहीं होता, हमें फौज में ये चीजें कभी नहीं सिखाई जाती कि सिविल में ऐसा होता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। जैसे खुद को समझते हैं ऐसे दूसरों को समझते हैं। हाँ, लेकिन अभी 2 साल में इस मैडम ने हमारे को इतना चक्र मतलब ऐसे घुमा दिया है। हाँ, केस पे केस, कुछ नहीं होगा। केस के। और बताओ ना, मेरा पति, मेरे 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे। मेरा पति कितनी पेंशन लेता होगा? कोई ऑफिसर मेरा पति नहीं था, सिपाही था। मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं या मैं कोर्ट कचहरी में पैसे, वकील की फीस हो तो बात हो ना। मैंने विधायक जी से यही बोला था, अगर एक केस हो तो चलो मैं लड़ूं। यार मैं कितने केस लड़ूंगी? डेली मेरे घर में पुलिस आती है, आज भी पुलिस आई है, डेली का पुलिस का आना, डेली मेरे ऊपर केस पे केस हो रहे हैं। मैं कितने केस लड़ूंगी? मैं अपने बच्चों को ना पढ़ाऊं? हर कोई, मैं डीएम ऑफिस गई, डीएम साहब उस दिन वहां पर नहीं थे। वहीं पे एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने, उन्होंने वो पढ़ा सारा, ये हमारा केस नहीं है। एसडीएम साहब के साथ इत्तेफाक से एसडीएम साहब भी वहां पे थे। मैं एसडीएम साहब के पास गई, एसडीएम साहब ने बोला यहाँ नहीं, कोर्ट में आना।
तो कोर्ट में तो हम जा ही रहे हैं ना, जा ही रहे मैं हैं। वहाँ किस लिए, मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि प्लीज इसकी थोड़ा सा तहकीकात कर लीजिएगा। हम इतने केस भुगत रहे, हम कितने केस भुगतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम केस पे केस ही लड़ते रहेंगे, पैसे नहीं लगते केस लड़ने में, क्यों नहीं मेरा लगता? घर का वकील तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये मैडम तो खुद कचहरी में कोर्ट में बैठती हैं, हाँ, इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। नहीं लग इन्होंने रहा। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे 4-4, 5-5 लगा दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं तारीख पे तारीख लगती रहती है, वहाँ जाता हूँ, अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, वकीलों अच्छा, ये एक वकील है पैसे में, और उस चीज का ये फायदा उठा रहे हैं, ये भूमाफिया भी हैं। हमने बार काउंसलिंग में भी इनके खिलाफ वो किया, लेकिन बार काउंसलिंग से भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे बिठा 2 बातें मेरे पति को ही सुनाई गई कि आप चुप रहिए, हाँ जी शायरी बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, प्यार से रहो, अड़ोस पड़ोस की लड़ाई है ना, लिंक है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा हमें बोलते हैं कि कुछ नहीं है, आप लोग आपस में प्यार से रहो, तो हम तो प्यार से ही रह रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी रहने दे तभी तो। अब हम कब तक इनसे उलझते कितने रहें? मुकदमे, कितने बिना मुकदमे, मतलब में नया मुकदमा बनाती हैं। और जब दूसरी इनसे बात- कुछ नहीं चला, इन्होंने क्या किया, अभी किसी पार्टी को हाँ, और खड़ा किसी कर दिया, property dealer- उनसे हमारे ऊपर मुकदमा करवा दिया कि तुम बताओ कि तुम्हारी जमीन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। 1978 से हम इस जमीन के ऊपर काबिज है, रजिस्ट्री हमारे पास, दाखिल खारिज हमारे पास, फरद में हमारा नाम चढ़ा हुआ है, तीसरा आदमी कोई आ जाता है इसके बहकाव में और वो इनसे मुकदमा करवा के यहाँ पर स्टे दिला देती हैं। और एक मुकदमा नहीं है, मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे पे मुकदमे। और क्या इसके कोर्ट कचहरी में कहीं इसकी जांच पड़ताल नहीं होती कि एक ही नंबर के ऊपर, एक ही आदमी के ऊपर बार बार इतने मुकदमे हो रहे हैं? ऑनलाइन आजकल तो सब चीज चढ़ती है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। क्यों नहीं आधार होता? कार्ड किस लिए बनाया गया? किस लिए बनाया गया? आधार कार्ड इसीलिए बनाया गया था ना, हाँ। कि आधार कार्ड से जो है कोई फर्जी काम ना कर सके, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो उस आधार कार्ड का क्या मतलब है? क्या मतलब हमने है? क्या गुनाह किया? हम कौन से क्रिमिनल हैं ये बताया जाए जो हम इतने मुकदमे भुगते हैं? ना बिल्कुल, बहुत गलत बात है। ये एक फौजी भाई जो 26 साल देश की सेवा करके आए और आज उनको रिटायरमेंट आ रखे, वो पूर्व सैनिक है वो, और उनको सताया जा रहा है। वो एक लेडी है वकील, पैसे में वकील भी है ना, शायरी गैरोला, ये सबको है ना, हमारे खिलाफ शायरी गैरोला है। और इन्होंने परेशान करके रखा इन फैमिली को, और ये बोलती हैं कि ये कहती हैं कि इनके नाम पे रजिस्ट्री है, लेकिन मैंने कब्जा कर रखी, मैंने कब्जा कर रखा। बल यार ऐसे थोड़ा तुम दूसरे की जमीन कैसे कब्जा सकते हो? किस हद तक है? ये बड़े बड़े लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, ऐसे नहीं कि ये अकेली है। अब ये सारा छानबीन होगी और अच्छी तरह से तहकीकात होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। मेरी यही गुजारिश है कि कृपया इसकी छानबीन हो, ठीक है, और हमें न्याय मिले। हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। एक हमारे भाई जो सत्येंद्र चौहान है, उनकी बहन है ये, वो भी शहीद हुए थे हमारे उत्तराखंड के लिए, जिंदों की तो यहाँ पे लेकिन देखो इस तरह का अगर होता रहेगा हमारे उत्तराखंड में तो बिल्कुल हम सहन करने वाले नहीं है। आगे तक हम तहकीकात करेंगे। क्या बात है, ये इस तरह से नहीं सताया जाना चाहिए किसी को भी। अब तुम पैसे में वकील हो, तुम किसी की जमीन भी वो कब्जा दोगे? इन्होंने बहुत सारा, ये एक भू माफिया लेडी है कि, है ना, अब तुम तो वकील हो, तुम तो ऐसे गलत काम करोगे क्या? तुम दूसरे को तुम न्याय कैसे दिला सकते हो? और इनका ये यहाँ पर हमारे अलावा बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों को कब्जे में लेना चाहिए कि तुम वकील हो तो इसके मतलब ये थोड़े कि तुम गलत काम करो, हैं? तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से अभी हम इंक्वायरी करते हैं क्या है, कैसे मसला है, और ऐसा नहीं होना चाहिए आगे किसी के साथ में भी। तो चलो ठीक।